नगर पंचायत पार्ली गुज्जर में बोर्ड की बैठक, कई प्रस्ताव पर हुई चर्चा। आपको बता दें, नगर पंचायत पार्ली गुज्जर की आज शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में सभासदों ने 3 विभिन्न क्षेत्रों में पानी की टंकियां लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा पार्ली में जयंती पार्क बनवाने को लेकर भी चर्चा हुई। पार्ली गुज्जर नगर पंचायत में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष व झबरेड़ा विधायक सहित सभासदों ने अधिकारियों के सामने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। साथ ही क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। बोर्ड बैठक में सभासदों ने पनियाला, पार्ली और शक्ति विहार में पेयजल समस्या को देखते हुए यहां पर पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा पनियाला में सभा की जमीन पर बनाए गए कूड़ेदान को हटवाने की बात भी रखी। बैठक में पार्ली में जयंती पार्क का अनुमोदन भी किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अरुण ने बताया कि शक्ति विहार में झील से पानी निकालने के लिए इंजन लिया है, इससे बड़ी संख्या में लोगों की समस्या का हल होगा। उन्होंने बताया कि कई सभासदों ने अपने यहाँ की समस्याओं को हल करवाने की मांग उठाई। बैठक में ईओ राहुल उनियाल ने बताया कि यह बोर्ड बैठक प्रस्ताव रखने के लिए बल्कि बोर्ड बजट की जानकारी देने के लिए रखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि नगर पंचायत को 1 करोड़ शासन से और 1.5 करोड़ 15वें वित्त आयोग से मिलता है। अगली बैठक में बजट के आधार पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित सलमान अली, महरोज, जावेद, मंजू, शाहबाज, साहिबा, सकीना आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं अरसलान अली की खास रिपोर्ट। आप यहाँ पर आए और जो आज की बजट की बैठक थी और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे थे। अभी 7 सभासद पहले, इससे पहले 7 सभासद सहमति जता रहे थे मेरे साथ कि ये जो बोर्ड की बैठक है इसका कोई एजेंडा तय नहीं है। अचानक उनके यहाँ पे आने पर, दबाव बनाने पर चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा उन्होंने बेचारों ने अपना नाम वहां से काट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके साथ बैठक में अंदर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब बैठक का एजेंडा तय नहीं है तो किस बेस पे बैठक कर रहे हैं, क्या इनका बजट है, इन्होंने भी इसमें शायद अभी बताया नहीं है, अंदर बताया होगा। एजेंडे की बैठक नहीं दी, कहा शायद आपको मालूम नहीं है, बोल रहे हैं एजेंडे वाले कोई बैठक थी बजट को लेकर। बिना एजेंडे के बैठक, बोर्ड की बैठक हो ही सकती है, तो आपको पता है और मुझे पता है। बिना बजट बैठक कैसे हो जाएगी जब तक आप एजेंडा नहीं भेजेंगे, आपका बजट कैसे आ जाएगा। एजेंडा तो आप तय करोगे ना कि भाई हमें ये काम कराने अपने अपने उसमें फलाना काम कराने हैं अपने बोर्ड में, तो तभी तो आपको पैसे देगी सरकार। ऐसे थोड़ी दे देगी, पर आगे से बजट आ जाएगा आपके पास। पार्क वगैरह निर्माण, वो पार्क निर्माण तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा आ रहा है। स्वर्ण जयंती पार्क वो सभी नगर पंचायतों में आ रहा है। वो अलग से कोई ऐसे नहीं कि इन्होंने अपने बजट से पैसे मंगाए, वो तो सबको अपने तरह अपने इस तरह से वो कह रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो, बैठक का एजेंडा तय होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी का यहाँ पर विरोध नहीं करना था। हमें तो ये जानना था कि बैठक का एजेंडा क्या है, वो हमें पता नहीं चल पाया अभी तक भी। और अभी हम जाके हिसाब से पूछेंगे कि आपने बैठक का एजेंडा क्या रखा है। ठीक, विकास के बारे में मुद्दे रखे हमने अध्यक्ष जी और ईओ साहब के सामने। विधायक जी भी थे यहाँ पे। दबाव में थे? नहीं, मैं किसी का दबाव में काम नहीं करता हूँ, अपनी मर्जी से सहमति से आया हूँ। मैं अपने प्रस्ताव लेके आया हूँ, प्रस्ताव पे जो भी चर्चा की जाएगी उसके बारे में जो भी पास होगा काम क्या समस्या है वार्ड की समस्या में? ज्यादातर तो पानी की निकासी के लेकर ज्यादा दिक्कत है फिलहाल मेरे वार्ड के अंदर। ईओ साहब सुनते हैं आपकी बात? ईओ साहब बात सुनते हैं, चेयरमैन की बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बजट नहीं है। बजट जब बजट आएगा तो उसके बारे में अगर नहीं सुनेंगे तो आपको बताएंगे। कितने आदमी है बंटवारे वाले? बंटवारा वाले कहते हैं मतलब जो काम कितने बढ़ जाएंगे 1 करोड़ में जब पैसा आएगा? वो तो देखो, जब वो अपने प्रस्ताव रखेंगे 1 करोड़ के अंदर जो भी कुछ होगा वो आपको बताया जाएगा। आज बोर्ड बैठक हुई है और बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हैं। काफ़ी सारे प्रस्ताव काफ़ी सारे प्रस्ताव आए हैं। काफ़ी सारे प्रस्ताव पर जिसमें पानी की टंकी को लेकर के भी है, साफ सफाई को लेकर के भी है और खंभों पर लाइटों को लेकर भी है, कुछ सड़क मार्गों को लेकर भी है। विभिन्न तरह के कई तरीके के प्रस्ताव आए हैं जिन पर चेयरमैन साहब और सभी तरीके से सब लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं और ये आश्वस्त किया गया है सभी हमारे चेयरमैन साहब ने कि सभी प्रस्ताव पर जितना जल्दी हो सकेगा अवस्थापना निधि या तमाम निधि या जितने भी तमाम बने सबसे पैसा ला करके कार्य कराएंगे। आज बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जिन्हें अतिरिक्त फंड की जरूरत है, उसको लेकर सब क्या कहेंगे सरकार को लेकर? देखिए, बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जिनमें वास्तविकता में अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार नई नगर पंचायतों को लेकर के गंभीर नहीं है और सरकार नई नगर पंचायतों में पैसा नहीं दे रही है।
ठीक है। बहुत पैसे की डिमांड इन्होंने भेज दी है, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है। नई नगर पंचायतों पर सरकार का ध्यान नहीं। विधायक जी, आज बोर्ड की बैठक में सभी सारे पूरे थे अपने यहाँ पर? बिल्कुल, कोरम पूरा था और कोरम पूरा होकर के बैठक हुई। और ये पार्टी क्या प्रस्ताव बैठक थी, किस तरह के प्रस्ताव थे? आज हमारी जो बोर्ड बैठक थी ये बजट के संबंध में बोर्ड बैठक थी हमारी, और कुछ तत्कालीन जो मुद्दे हैं, जो प्रस्ताव थे हमारे, उनको नगर पंचायत द्वारा पास किया गया। लगभग कितने का प्रस्ताव पास हुए? बजट वाले प्रस्ताव अभी पास नहीं हुए हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक कुछ स्वीकृतियां हैं हमारी, जैसे रजत जयंती पार्क का अनुमोदन, और यहाँ पे पेयजल की काफी समस्या है, तो उसकी पेयजल संसाधन और विकास निर्माण निगम द्वारा एक डीपीआर बनाई गई है, उसका भी अनुमोदन हमारे द्वारा यहाँ पे बजट में, मतलब बोर्ड बैठक में रखा गया था प्रस्ताव। और भी काफी कार्य हैं, जैसे राजकीय जो भूमि है हमारी, शासकीय भूमि, उसको हम अपने नियंत्रण में लें, उसके लिए भी सभी बोर्ड मेंबरों के द्वारा और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी इसमें प्रस्ताव पारित किए गए। इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। इसमें हमारा जो बजट का जो बैठक का जो एजेंडा था, ये बजट था मोटे तौर पर, कि हम सभी अपने पार्षदों के संज्ञान में लेके आए कि कितना बजट नगर पंचायत को बजट आवंटित किया जाता है और किस तरीके से हम इसको अग्रिम वर्षों में खर्च करेंगे और इस आगामी वर्ष में खर्च करेंगे। उसके लिए हमने एक रूपरेखा तैयार की है और उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। अनुमोदन बजट का हमारा 2.5 करोड़ के समथिंग का बजट है नगर पंचायत का, जिसमें 1 करोड़ हमें राज्य वित्त से प्राप्त होता है और 1.5 करोड़ की जो धनराशि है वो हमें 15वें वित्त से प्राप्त होने की उम्मीद है। इस बार सकुशल संपन्न हो गई है और बोर्ड में हमारे 8 मेंबर उपस्थित थे। कुछ सभासद शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जो अगली बोर्ड बैठक में हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग मिलजुल के नगर पंचायत को आगे की दिशा में हम बढ़ाने का प्रयास करें। सफल रही बैठक? हमें तो कुछ लगता नहीं कोई नाराज। अभी एक बंदा लग रहा है, किसी को कोई समस्या है, वो किसी के कारण चला गया, उसका परिवार का आदमी आ गया यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई मजबूरी थी, वो बच्चा चला गया, उसने बहुत फोन किया लेकिन फोन नहीं मिल पाया, वो भी आ जाता, लेकिन वो कहीं गया हुआ है, जो कहीं संपर्क नहीं हो पाया। वो जो बोल रहा है उसने ना तो हमारी महिला पहले देखी ना देख सके, वो सिग्नेचर चेक कर सकते हैं, वो पर्दे के अंदर आती हैं। जितनी भी महिला अंदर बैठी हुई थी, जो सभासद भी है और चेयरमैन भी है, अध्यक्ष है यहाँ की, वो सब पर्दे में थी और उनको किसी को ये नहीं कह सकते कि वो आप अपना चेहरा, ये गलत आरोप है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, ये सर समाज के लिए बहुत गलत है। अपनी परंपरा को चलाने के लिए हर आदमी को दिखा रहे, और जो एजेंडे की बात कर रहा है, जो जिस इस पे विकास की बात कर रहा है, जिसमें मैंने नगर पंचायत में जो हमारी झील है शक्ति विहार कॉलोनी में, उसमें हमने कनेक्शन कराया, पानी निकालने के लिए हमने वहाँ पर मोटर लगा रखी है, उसके खिलाफ विरोध करा जा रहा है। ईमानदारी से काम होगा चेयरमैन? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवाया, बोर्ड लगाया, यही उसका विरोध कर रहे हैं। हमने अपने दोनों गांव के पनियाला, पाड़ली, गुज्जर और शक्ति विहार के लिए 3 टंकी मंजूर कराने के लिए प्रस्ताव दिया है। 3 टंकी के लिए मांग करी है, जो आगे प्रस्ताव हमारी फाइल भी चल रही है, उसमें प्रस्ताव बोर्ड का जाएगा। और हमारे हाई स्कूल के भी लिए दोनों गाँव के लिए हमने सांसद से मांग कर रखी है, वो भी कन्या के लिए दोनों साइड में, जो कन्या जो हमारी बच्चियां जो यहाँ से जाती है पढ़ नहीं पाती, उनके लिए 2 विद्यालय की हमने बात रखी है। हमारे एक यहाँ पर कूड़ा है पनियाले में, उसके कूड़े से बहुत लोग पीड़ित है, हमने उसकी मांग रखी है, उसको हटा के कहीं ऐसी जगह भेजा जाए ताकि बस्ती को परेशानी ना, उससे बीमारी फैलती है, जो दिक्कत आ रही है। ऐसी समस्याएं बहुत है हमारी जो हमने रखी है। और हमने नगर पंचायत में के क्षेत्र में पंचायत घर बनाने की मांग रखी है। ये मांगे हमने रख के इसको शासन में भेजेंगे, शासन हमें मंजूर करेगा, इसके लिए हम भाग दौड़ करेंगे।